हरे कृष्णा। मित्रों, अभी हमने एक नए टॉपिक पर चर्चा करनी थी। उस टॉपिक्स पे मैंने मैसेज भी किया। आप सबने, कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं, कुछ लोगों ने उसका रिप्लाई भी दिया। और लेकिन वो फिर से पेंडिंग में है उस टॉपिक पे चर्चा। मैंने उस टॉपिक के ऊपर कुछ नाम दिए थे। मैंने कहा था इनमें से बताइए किस विषय पर हम लोग चर्चा शुरू करें फिर से। उसमें एक नाम था जीवन एक खोज, दूसरा नाम था हमारे मन को, अपने मन को समझाएं, तीसरा था मन से दुर्गति या उन्नति, 4 नंबर पर था पसंद का शरीर पाएं, और 5वें नंबर पर था भारत भूमि पर सार्थक जन्म। तो मेरे कुछ मित्रों ने, कुछ साथियों ने मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया और बताया कि हमें इस टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए, इस टॉपिक पर विस्तार से आना चाहिए और हमें जानना चाहिए। लेकिन मैंने इंतज़ार किया कि कुछ लोग और जुड़ जाएं और अपने विचार रखें कौन से टॉपिक पर वो सुनना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा सिर्फ 10-12 लोगों के अलावा अतिरिक्त और किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मित्रों, मैं जानता तो हूँ, मेरे आचार्य वर्ग भी बोलते हैं, भी बोलते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बहुत भयंकर स्थिति है जिसको वो खुद नहीं जानता कि वो कैसी स्थिति में है। इसलिए जब ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए बोला जाए तो मेरे मित्रों, वो लोग बिल्कुल नदारद हो जाते हैं और उनके पास कोई रिप्लाई नहीं होता, कोई रिप्लाई वो नहीं देते। तो दुखद है, ये सब दुखद है। इसलिए मैंने उस टॉपिक पर आगे चर्चा नहीं करी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, इससे पहले भी मैंने कुछ विषय दिए थे। लेकिन मैं फेसबुक पे मैंने पहले भी लिखा था, शायद आपको दोबारा से एक बार वीडियो में बता दूं, 1500 के करीब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। मैं ज़्यादा नहीं बनाता, 5000 10,000 इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को यह है कि जो भी हैं वो श्रेष्ठ हों और वो जागरूक हों। लेकिन फेसबुक पर तो मेरे ख्याल से नदारद था, किसी ने कमेंट्स नहीं करा, नहीं बताया कि हम 21 पे चर्चा करे जाएं। तो फेसबुक के मित्र तो बिल्कुल शून्य स्तर पे थे ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए। शायद ना जाने, वो कई बार सोचता हूँ कि मेरे फेसबुक फ्रेंड्स जो है ना जाने कौन से टॉपिक्स पर उलझना चाहते हैं। और मैं कभी किसी पोस्ट पे भेज भी देता हूँ, कुछ कमेंट्स भी करता हूँ, तो वो प्रश्न करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ मेरे को अपना नंबर दे दो, तो वो नंबर नहीं देंगे, क्योंकि मैं चैटिंग नहीं करता। मैं वॉइस कॉल से मैसेज करके आपको बात करके आपसे बात को क्लियर कर सकता हूँ उस पॉइंट्स पे। तो आज ही मैंने एक और भी विषय पर चर्चा के लिए बात लिखी है और जवाब मांगा था। मैंने लिखा था, डियर फ्रेंड्स, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड वैष्णव? इफ़ यू नो इट प्लीज़ टेल मी। मैंने बोला था। लेकिन मेरे मित्रों, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सिर्फ ऐसे प्रतीक चिन्ह बना के भेज दिए, हाथ जोड़ने का, नमन करने का, दंडवत प्रणाम करने का। लेकिन किसी ने भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिन शब्दों से मुझे रिप्लाई चाहिए था, जवाब चाहिए था। लेकिन किसी ने भी वो रिप्लाई मुझे नहीं दिया। तो कई बार सोचता हूँ कि जब ऐसे विषय पर चर्चा करने की बात की जाए तो लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। और अपने आप से कितने तरीके के विषय पर मैं चर्चा करने की बात करता हूँ, और बहुत सारे विषय हैं। मैं अगली वीडियो जल्दी आपके पास भेजूँगा और इनके ऊपर बात करके कि मैं क्या भेज रहा हूँ और वो क्या रिप्लाई देते हैं, या वो शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल नदारद हो जाते हैं। तो कई बार तो सही बताऊँ कि कई बार इच्छा होती है कि बंद कर दो ये सब व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह क्लोज़ करो और अपने भजन में लगो, अपनी भजन की उन्नति करो।
जो मेरे आचार्य वर्ग बोलते भी हैं, आचार्य मेरे बोलते हैं कि अपने भजन को उन्नत करो। तो साथ में ये भी रहता है कि महाप्रभु की जो संदेश था वो ये था कि भगवान के प्रचार में भी लगे रहना है, अपने भजन के साथ साथ भगवान का प्रचार भी करना है। जो हमारे गुरुवर कर रहे हैं, जो हमारे गुरुवर कर रहे हैं, उसमें भी हमें लगे रहना है। तो मित्रों, मेरा यही विषय था आज की इस वीडियो पर आने के लिए कि अपनी जागरूकता को जागरूक बनाएं। संसार में खो के रह कर खाना पीना सोना, ये जो 4 कर्म है, आहार निद्रा भय मैथुन, क्या इसी के अंदर हम लोग लिप्त रहेंगे? हमारे को उन्नति की कोई आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक उन्नति कैसे आएगी? मैं कई बार कहता हूँ, आध्यात्मिक उन्नति आएगी जब हम शास्त्रों के करीब जाएंगे। यूँ तो आप राष्ट्र धर्म अपना लो, जाति का धर्म अपना लो, परिवार का धर्म अपना लो, परिवार के पोषण का पालन पोषण का धर्म अपना लो। इससे आपकी आत्मा को परम गति नहीं होगी। जो परम गति के लिए शास्त्र इशारा कर रहे हैं, हमारे वेदों में कहा गया, पुराण में कहा गया, उपनिषदों में जो कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने कहा, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जीवात्मा अपने धाम वापस लौट जाए, जो उसका निज घर है, निज धाम, भगवान के धाम उसका अपना निज घर है जीवात्मा का, उसे वापस लौटना है। लेकिन मेरे मित्रों, जब इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप लोग बिल्कुल शून्य स्तर पे चले जाते हैं। क्यों? मेरे को इस विषय पर फिर लगता है कि जैसे मुझे बिल्कुल कोई बात ही नहीं करनी चाहिए और मेरे को इस विषय पर अपने टॉपिक्स को बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर रहता है वही संदेश जो मैंने पहले बोला कि हमारे गुरुवर्ग का आदेश है, महाप्रभु का आदेश है कि हमें प्रचार करना है, जन जन को बताना है। लेकिन जन को जब देखता हूँ, जन शून्य स्तर पे हैं, शून्य स्तर पे चले गए। वो कोई चर्चा नहीं करना चाहते, वो चर्चा सुनना नहीं चाहते, कोई रिप्लाई देना नहीं चाहते। और विशेष रूप से जो मेरी एक छोटी सी नाराज़गी बनती है, मेरे फेसबुक के जो मित्र हैं वो बिल्कुल एकदम शून्य स्तर पे चले जाते हैं। उनकी मति को ना जाने क्या हो गया, वो देश की बड़ी बड़ी बात करेंगे, जाति की बड़ी बड़ी बात करेंगे, पर वो ना जाने कहाँ चले जाते हैं। जब उनसे शास्त्रों की चर्चा के लिए बोला जाए तो वो जैसे बिल में छुप जाते हैं। एक तथ्य और है, मैं फिर किसी दिन कहूँगा अगली एक वीडियो में। बहुत सारे विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी मैं भी अपना समय निकालता हूँ, मैं भी अपना समय निकाल कर आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूँ। मैं उन टॉपिक्स पे ही रखता हूँ जो जनरल व्यवहार हमारा ख़राब हो चुका है। जनरल व्यवहार, हमारे गुरुवर्ग के जो कथन है, स्टेटमेंट्स हैं, वो भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो जनरल व्यवहार पर मैं आपसे चर्चा करता हूँ। शास्त्रों की चर्चा भी करेंगे, कथन भी करेंगे, श्लोक्स भी लेंगे, लेकिन आप लोग एक क्रम से जुड़ें तो सही। आपसे भगवान की सेवा के लिए मांगता हूँ तो आप लोग गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मैं एक बात यहाँ पर कह दूँ, जहाँ व्यक्ति के शरीर के द्वारा, शरीर 5 तत्वों का शरीर बना है, 5 तत्वों से बने हुए शरीर से जब श्रम करके धन कमाया जाता है, जहाँ ये धन खर्च होता है वहीं हमारा मन लग जाता है। धन अगर परिवार के लिए खर्च होगा, धन अगर और किसी कार्य में खर्च होगा, तो हमारा मन वहीं लगा रहेगा। भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मन मना मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि इस मन को मुझ में लगाओ, मुझ में लगाओ। कैसे लगेगा मन? जब मैंने कहा ना, जहाँ धन होता है, जहाँ धन खर्च होता है वहाँ मन लगता है। जिसमें धन लगा दो वहाँ मन लगने लगता है। तो भगवान की सेवा के लिए मैं हमेशा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ आपसे। आप भीख भी नहीं देंगे क्या? इतनी योग्यता आपके अंदर ख़त्म हो गई? भीख देने की योग्यता भी समाप्त। आप ठाकुर जी की सेवा के लिए भिक्षा नहीं देंगे, अपना रूटीन वर्क नहीं बनाएंगे। दान क्या होता है मालूम है आपको? अपनी प्रति माह की कमाई में से अगर आप कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में देंगे तो श्रेष्ठ कर होगा, श्रेष्ठ कर होगा। आप कहाँ लगाते हैं? कई बार बड़े बड़े मेरे और सहयोगी हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो बड़े बड़े तर्क देते हैं कि हम अपने धन को वहाँ खर्च करते हैं। आप जानते हैं उस धन को खर्च करने से आपका कर्म बंधन बन रहा है? जानते हैं क्या? आप कहीं भंडारा खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे धन खर्च कर रहे हैं, आप जानते हैं कि कर्म का बंधन बन रहा है। आपको फिर वो 84 के जन्म से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और एक रहस्य और खोल देता हूँ आज, आप भंडारा खाते भी हैं ना, तो उस भंडारे से भी आपको ऋण से आप ग्रसित हो रहे हैं। उस आध्यात्मिक ऋण से ग्रसित हो रहे हैं जिसका भंडारा खा कर आए हैं।
प्याऊ पे जो जल वितरण करा जाता है किसी उत्सव किसी कार्यों में, मीठे जल का वितरण होता है, वो जल पीने पर भी आप ऋण से बंध गए हैं, आध्यात्मिक ऋण से बंध गए हैं। आप मुक्त नहीं हुए उससे, उसका ऋण चढ़ गया आपके ऊपर। आप भंडारा बड़े चाव से खाते हैं ना, वो ऋणी हो रहे हैं आप, कर्म बंधन बन रहा है ये आपका। 84 में फंसे जा रहे हैं मित्रों। आपके द्वारा इतनी हत्याएं, इतने पाप अधर्म नित्य होते रहते हैं। कैसे पार लगाओगे? है कोई उपाय? है कोई आपके पास उपाय? कौन बताता है आपको इतना सारा पवित्र होने का मार्ग? कौन बताता है कि आपको ये करना और ये नहीं करना? कौन बताता है? क्या आपके निजी जन जो आपके आसपास हैं वो बताते हैं? वो टोकते हैं कैसे भगवत प्राप्ति होगी? वो एक मार्ग बताते हैं? वो माता पिता, वो बहन भाई, वो पति पत्नी बताते हैं कि आपको मार्ग? नहीं बताते ना। तो जहाँ से आपको पता चल रहा है तो क्या वहाँ शरणागति नहीं होनी चाहिए आपकी? सोचो ना, आप तो मनुष्य हो, पढ़े लिखे हो, सब चिंतन करो। आप कर क्या रहे हो? आप किस दिशा में जा रहे हो मित्रों? किस दिशा में जा रहे हो? आपसे ठाकुर जी की सेवा के लिए आपसे कुछ धन खर्च मांगता हूँ, उसमें आपका ही भला है, उसके अंदर आप ही का भला होने वाला है, लेकिन आप नहीं देते। अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कि मैं दीवारों को किसी बड़े से खंडर में बैठकर और मैं जोर से चिल्ला के कथा कर रहा हूँ और रहस्य बता रहा हूँ शास्त्रों के। ऐसा लगता है, कई बारी ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा ना हो और आप लोग रिप्लाई दें। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अपने कमाई का धन आप मंथली रूप से हमारे को दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं दे सकते तो मैं सोच लूँगा कि मैं एक बंद कमरे में या एक बड़े से खंडहर के अंदर, टूटे फूटे खंडहर, जर्जर होते खंडहर के अंदर बैठकर मैं अपनी जो भी मैं अपने गुरुवर्ग से लाता हूँ और आपको देता हूँ वो मैं बांट रहा हूँ। एक दिन क्या होगा, उस खंडहर से मैं बाहर आ जाऊँगा। मित्रों, इस वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे मिलूँगा, टॉपिक्स पे बात करेंगे, अध्यात्म बुक्स पे बात करेंगे, जो हमारे श्लोक हैं भगवान के कहे हुए, शास्त्रों के कथन हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। श्री राधे, हरे कृष्णा।